ब्राह्मण के 9 गुण होते हैं। ऋजु समद्वी संतोषी क्षमा शीलो जितेंद्रियः दाता ज्ञानी दयालुश्च ब्राह्मणैर 9 गुणे। और ब्राह्मण का एक गुण है संतोष। अगर ब्राह्मण के अंदर संतोष नहीं है तो वो ब्राह्मण बेकार है। भगवान बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम 3 पग भूमि से ज्यादा लेंगे नहीं। राजा बलि ने कहा ठीक है, हम अपने विशालकाय दैत्यों को बुलवा करके 3 पग भूमि नपवा देते हैं। अरे 1-2 गांव तो आपके नाम हो ही जाएंगे। भगवान बोले ना, हम अपने पैरों से नापेंगे। राजा बलि ने कहा अंदर चलो हमारे खजाने में, और हमारे खजाने में चल करके 3 पग भूमि नापो। आपके पैरों के नीचे जितना सोना चांदी हीरा मोती आ जाएगा वो सब हम आपको भेंट कर देंगे। भगवान बोले यही नापेंगे, अपने पैरों से नापेंगे। देना हो तो दो और नहीं तो हम। राजा बलि ने सोचा आज तक ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा। राजा बलि बोले महाराज रुक जाओ, हम जरूर देंगे, आप ले लो। भगवान बोले हम ऐसे नहीं लेंगे, पहले संकल्प करो। और संकल्प करने के लिए जैसे ही गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाया गया, शुक्राचार्य जी ने भगवान को देखा, पहचान गए। राजा बलि से कहने लगे कुछ कहा तो नहीं? राजा बलि बोले हमने देने के लिए कह दिया। गुरु जी बोले मना कर दो। क्यों? जिसको तुम ब्राह्मण समझ रहे हो वो ब्राह्मण वत्सल है। अरे वो तो साक्षात भगवान हैं। इतना सुना राजा बलि ने अपने गुरु के चरण पकड़ लिए। गुरु जी धन्य हो आप, जो आपने हमें गोविंद का दर्शन करवा दिया। आप कहते हो ये भगवान है। सारा संसार भगवान के दरवाजे मांगता। अरे मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा जिसके दरवाजे पर भगवान मांगने आए। वो आप कहते हो मना कर दो। मना नहीं कर सकता। शुक्राचार्य जी बोले अगर दे दिया तो तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं। राजा बलि बोले अब कुछ रहे या न रहे, अरे भगवान आ गए, अब किसी को क्या चिंता। शुक्राचार्य जी ने मना किया। राजा बलि संकल्प करना चाहते, शुक्राचार्य जी नाराज होकर के चले गए। भागवत में तो नहीं लिखा, अन्य जगह कथा ऐसी आती है कि शुक्राचार्य जी छोटे से कीड़े का रूप बना करके कमंडल की टोटी में बैठ गए। जैसे ही जल गिराने का अवसर आया, आज कमंडल से जल नहीं निकल रहा था और भगवान को सप्त ऋषियों ने कुसा प्रदान करी थी। भगवान ने कुसा लिया, कमंडल की टोटी में डाला और जैसे ही डाला शुक्राचार्य जी का एक नेत्र फूट गया। शुक्राचार्य जी निकल करके भागे। भगवान ने ऐसा क्यों किया? मानो भगवान बताना चाहते हैं गुरु की दृष्टि एक होनी चाहिए। गुरु को एक दृष्टि से देखना चाहिए और तुम्हारी 2 आंखें तुम 2 दृष्टि से देख रहे थे, इससे आज से हमने तुमको एक दृष्टि वाला बना दिया। संकल्प हुआ और संकल्प होते ही भगवान बदल गए। भगवान कितना बदल गए। भूखम दिशो, भगवान के चरण तो पृथ्वी पर थे और भगवान का सर ब्रह्मलोक में पहुंच गया। पद पाताल शीस अज धामा, 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 अपर लोक अंग अंग विश्राम, अपर लोक अंग अंग विश्राम। भगवान ने पहला चरण उठाया, पृथ्वी को नाप लिया और पृथ्वी के नीचे के 7 लोक अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल को नाप लिया। भगवान ने दूसरा चरण दाहिना चरण उठाया और जैसे ही दाहिना चरण उठाया आकाश को नाप लिया
और आकाश के ऊपर के 7 लोक भू भुआ स्वा महा जनः तपः और सत्य लोक को नाप लिया। भगवान तीसरा चरण उठा करके खड़े, राजा बलि कहाँ रखे? राजा बलि ने भगवान से पूछा, हे प्रभु एक बात बताओ, दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता? भगवान बोले दान बड़ा नहीं होता, दानी बड़ा होता। राजा बलि ने कहा 2 चरणों में आपने हमारे दान को नापा, एक काम करो तीसरे चरण में इस दानी को नाप लो। सर झुका दिया। पदम तृतीयम कुरु शीश में निजम, पदम तृतीयम कुरु शीश में निजम। ये जो तीसरा चरण है ना, ये पदम तृतीयम कुरु शीश में निजम, ये तीसरा चरण प्रभु हमारे सर पर रख दो। और आज भगवान ने राजा बलि के सर पर पांव रखा। राजा बलि आनंद में है। राजा बलि के द्वार पर भगवान पहुंचे। और आइए हम भी वामन भगवान की झांकी का दर्शन करें। छोटा सा रूप बना करके वामन भगवान आए हैं। छोटा सा छोटा सा रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। छोटा सा रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। छोटा सा रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। छोटा सा रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे, 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 बलि राजा के द्वारे। बलि राजा के द्वारे, बलि राजा के द्वारे। छोटा सा छोटा सा छोटा सा रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। छोटा सा रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। जय हो। और भगवान का स्वरूप, और इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पांव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पांव। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। छोटा सा छोटा सा छोटा सा कमंडल लाए, बलि राजा के द्वारे आए। छोटा सा कमंडल लाए, बलि राजा के द्वारे आए। वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बावन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे। आप सभी से निवेदन है, जय हो। आप सभी से निवेदन है, एक एक करके आए। आप सभी भगवान का पूजन करेंगे, वापस अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। मीठी मीठी ताली बजाते हुए वामन भगवान की जय हो।